राष्ट्रीय शैक्षिकी महासंघ राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ इकाई द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा के पूर्व कुलपति प्रोफेसर अशोक मित्तल ने कहा कि भारतीय दर्शन और मूल्य पर आधारित शिक्षा वर्तमान समय की महती आवश्यकता है। राष्ट्रीय शैक्षिकी महासंघ समाज में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अलख जागने का कार्य कर रहा है। भारतीय दर्शन और राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ इकाई से सबद शिक्षक राष्ट्र निर्माण की दिशा में अपनी महती भूमिका निभाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बड़े स्तर पर ये काम करने की ज़रूरत है और हम शुरुआत अपनी अलीगढ़ इकाई से कर रहे हैं। अगर कुछ हम लोग को सफलता मिली तो वो मॉडल हम दूसरे राज्यों में भी या दूसरे जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के ये शैक्षिक महासंघ का जो ये इकाई बन रही है, इसमें मुझे प्रोफेसर SM सिंह साहब जो इसके अध्यक्ष हैं, उन्हें संरक्षण मंडल में मुझे रखा है, क्योंकि उनका मानना था कि मेरा एक 50 साल से ऊपर का शिक्षण अनुभव है, उसको मैं अगर किसी तरह से अपने जो नवयुवक साथी हैं, जो आजकल बच्चे पढ़ रहे हैं, उनमें उनको शेयर कर सकूं। तो मेन हम लोगों का काम है शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में एक पुल का काम है। विद्यार्थी की भी समस्या है, शिक्षक की भी समस्याएं हैं, उन दोनों में तारतम्य बढ़ा के शैक्षणिक माहौल को पहले से बेहतर किया, यही हम लोगों का प्रयास है। और दूसरी जो ये शिक्षा का व्यवसायीकरण और निजीकरण हो रहा है, इसको कुछ रैशनलाइज करने की कोशिश की जाए। सिंपली अब जितने भी हैं राज विश्वविद्यालय कमा रहे, निजी विश्वविद्यालय हर साल 5-6 प्रदेश में आ जाते हैं और उनकी जो गति है वो आप किसी से छुपी हुई है। इसलिए हम लोगों का एक ये भी मानना है कि किसी तरह से इस व्यवसायीकरण को, निजीकरण में कोई उसका एक रैशनल, एक कोई वाइट पेपर बनना चाहिए, उसके हिसाब से काम होना चाहिए। सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किस संबंध में रखेंगे? अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ से संबद्ध राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश की राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय की इकाई का गत दिनों गठन हुआ था, तो अपनी कार्यकारिणी का प्रकटीकरण और हमारी आगे की जो कार्य योजना है उसको बताने के लिए आज हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपसे रूबरू हो रहे हैं। प्राइमरी से लेके उच्च शिक्षा तक तीनों संवर्गों में काम करने वाला राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश में लगभग 25 वर्षों से काम कर रहा है। अभी हमने जो रचना बनाई है, तो प्राथमिक स्तर पे तो सारे विद्यालय रहते ही हैं, माध्यमिक में जितने विद्यालय हैं, CBSE है, विद्याविहीन है, सवित हैं, वो सारे रहते हैं। लेकिन हमने जो उच्च शिक्षा की योजना बनाई है उसको हमने विश्वविद्यालय वाइज, माने विश्वविद्यालय अनुसार हम उसका कार्यकारिणी का गठन करते हैं। जैसे माननीय हमारे डॉक्टर HN सिंह साहब हमारे विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बने हैं, बहन जी नीलम जी हैं, आप DS कॉलेज में प्रोफेसर हैं, आप महामंत्री हैं, डॉक्टर प्रदीप गुप्ता जी हैं, आप राज विश्वविद्यालय के कोषाध्यक्ष हैं, आप कुलपति महोदय हमारे पूर्व कुलपति हैं डॉक्टर अशोक मित्तल साहब, आप हमारे संरक्षक, आप भी ब्रजेश जी हैं, आप पूर्व प्राचार्य वार्षिक विद्यालय महाविद्यालय, आप भी हमारे संरक्षक हैं। हम जो है पहले कक्षा में पढ़ाई तब अधिकारों की लड़ाई, सब लोग जो है केवल अपने अधिकारों की ही बात करते ही हैं, लेकिन राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का ये मानना है कि हमारा एक बहुत बड़ा दायित्व, बहुत बड़ा कर्तव्य इस समाज की और राष्ट्र के प्रति है। जैसी शिक्षक के बारे में एक धारणा है कि वह राष्ट्र निर्माता होता है, तो हम उसी पोजीशन में थे और रहें। जो हमारा पहले जो हमारा गौरव था, शिक्षक को जिस दृष्टि से, जिस सम्मानजनक दृष्टि से देखा जाता था, वह पुनः उसी तरह से देखा जाए और शिक्षक अपनी गरिमा के साथ उन छात्रों को अपने रूप का उनमें उतार के और इस देश का, समाज का निर्माण कर पाए, ऐसा राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ। सर, अभी पेंशन के बारे में अभी चल रही थी, अभी तक प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? नहीं, पेंशन पुरानी पेंशन या पुरानी पेंशन नहीं, पुरानी पेंशन की मांग हमारी नंबर 1 पे है कि कर्मचारी जो जीवन भर काम करता है, तो वह काम करने की मुझे एक सोच रहता है कि जब हम सेवानिवृत्त हो जाएंगे तो एक पेंशन के सहारे हम अपने शेष जीवन का निर्वाह करेंगे। तो अभी सरकार ने क्या किया था कि पुरानी पेंशन खत्म करके एक NPS लागू किया था,
लेकिन जब बड़े स्तर पर आंदोलन हुआ तो उन्होंने उसको यूपीएस में एक दिया है कि यूपीएस विकल्प दिया है। लेकिन हमारी मांग तो यह है कि जो पुराने समय से पुरानी पेंशन की जो मांग थी, जो तरीका था, जिस तरह से वो मिलती थी, वही उसी तरीके से मिलनी चाहिए। सर अभी अभी ये भी कहा था सरकार के थ्रू कि वो एग्जाम देने का था, ईटी का किसका था, तो वो उसको प्राथमिक के लिए हाँ, है। हाँ। तो सर आप उसमें भी कुछ अपने भागीदारी का? हाँ, हमारी भागीदारी है। हमने पूरे प्रदेश में और पूरे देश में सांसदों के माध्यम से लोकसभा में इस प्रश्न को उठवाया है, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का विषय है। सरकार जब तक उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी तब तक जो सेवानिवृत्ति के कगार पर शिक्षक है वो उस परीक्षा को देने से नहीं हट पाएगा, और उसके लिए बड़ी मानसिक वेदना का काम है कि वह पूरे जीवन पढ़ाता रहा और रिटायरमेंट के साथ समय उससे कहा जाए कि अभी आप इसको परीक्षा को पास करके तब आगे की नौकरी को कंटिन्यू करेंगे। तो सरकार हमने सरकार को कहा है, सरकार भी इस पर बड़ी गंभीर है और वो लगातार इस पर प्रयास है कि सुप्रीम कोर्ट के साथ किसी भी तरीके से इस प्रकार की बातचीत हो और ये मुद्दा मतलब जो क्या कहना चाहिए, परीक्षा का समाप्त होना चाहिए। अच्छा,